एक जमात टीएलपी जिसने वहां पे धरना दिया और वो जमात एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड होती है, जिसको जो बंदा रजिस्टर्ड करवाता है वो पाकिस्तान का शहरी भी नहीं है जी, वो ओवरसीज है। बिल्कुल। और ओवरसीज बाहर से बैठ के एक जमात को यहाँ पे एक दिन के अंदर अंदर उसकी रजिस्ट्रेशन करवा लेता है। ना उस पर चेयरमैन पैमरा को तसल्ली बख्श जवाब दे पाए, ना उस पर उनके कोई लॉ ऑफिसर तसल्ली बख्श जवाब दे पाए। देखें, ये जो धरना केस की समाअत जो आज बड़ा इंटरेस्टिंग थी आज की समाअत, एक तो जो मुझे उसमें एक तासर मिला है कि हमारे अदारों की जो आइनी हदूद है, इसका जो फैसला है उस आइनी हदूद के अंदर रहने के मेरा ख्याल है उसमें मदद करेगा। अदारे जो तजावज़ करते हैं अपने इख्तियारात से या अपनी हदूद से बाहर निकलते हैं, ये फैसला उसके लिए बड़ा एक अहमियत का हामिल होगा। दूसरा, इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आई कि एक जमात टीएलपी जिसने वहाँ पे धरना दिया और वो जमात एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड होती है, जिसको जो बंदा रजिस्टर्ड करवाता है वो पाकिस्तान का शहरी भी नहीं है जी, वो ओवरसीज है। बिल्कुल। और ओवरसीज बाहर से बैठ के एक जमात को यहाँ पे एक दिन के अंदर अंदर उसकी रजिस्ट्रेशन करवा लेता है। उसमें चीफ जस्टिस साहब ने उन्होंने बड़ा क्लियरली पूछा कि क्या वो जो रिक्वायरमेंट है रजिस्ट्रेशन की, 2000 अफराद के शनाख्ती कार्ड लगाए थे, उसमें इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं था। इस धरना केस में आप ये भी देखें कि नजरसानी की दरखास्तें दायर की गई थी पीटीआई की जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से, इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से और जाजुल हक साहब की जानिब से। वो तमाम नजरसानी की जो अपीलें थी वो वापस ले ली गई। और उसके बाद जब ये समाअत शुरू होती है तो जितने सरकार के अदारों की जानिब से जो वकला वहाँ पे पेश होते हैं वो लाजवाब नजर आते हैं। पैमरा के वकील आप देखें, उनके पास कोई जवाब नहीं था, इलेक्शन कमीशन के पास जवाब नहीं था, नजरसानी की अपील दायर क्यों की और वापस क्यों ली। ना उस पर चेयरमैन पैमरा को तसल्ली बख्श जवाब दे पाए, ना उस पर उनके कोई लॉ ऑफिसर तसल्ली बख्श जवाब दे पाए। हाँ, अब सार आलम साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पे गुफ्तगू की, उन्होंने शख्सियात का नाम लिया, उन्होंने अदारों के ऊपर जो प्रेशर आता है उसके हवाले से बड़ा क्लियरली बताया कि कहाँ से प्रेशर आता है, किस बंदे का प्रेशर था और क्यों था। इस हवाले से जो मौजूदा चेयरमैन पैमरा है उन्होंने किसी प्रेशर का जिक्र नहीं किया। अब बात यह है कि जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है प्रेशर के तौर, जो प्रेशराइज करते रहे या जो अदारे करते रहे, अब देखना यह है क्या अगली समाअत में उनको बुलाया जाता है कि नहीं बुलाया जाता है। क्या ये प्रेशर का सिलसिला बंद हो सकता है या नहीं। दूसरा ये देखें, जब इस किस्म की सिचुएशन होती है मीडिया के ऊपर अनसीन सी पाबंदियां आती हैं। कहीं पे मीडिया एंकर्स को ऑफ एयर किया जाता है, कहीं जो मीडिया चैनल्स हैं उनको केबल से गायब कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें ये भी आज कोर्ट के सामने खुली हैं। Exactly. ये भी मैं समझता हूँ कि पैमरा का ये वाला जो एक बड़ा मिस्टीरियस सा एक रोल है कि चैनल किस तरह ऑफ एयर होता है उसके हवाले से ना तो कोई तहरीरी तौर पर कोई इसका ऑर्डर होते हैं, ना उसके हवाले से कोई जवाब होता है, लेकिन वो कर दिया जाता है। अब ये सारी चीज़ें इस धरना केस के अंदर खुल के सामने आएंगी।